बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। मेरे व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने की वजह ये है कि मैं कुछ मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद गया हुआ था। वहाँ कुछ मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपकी तबीयत वगैरह ठीक है, ये कहीं बाहर तो नहीं गए? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भी हूँ और मैं बाहर भी नहीं गया हूँ, लेकिन सिर्फ ये मसरूफियत की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सका। आज जिसके ऊपर कंट्री के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो दुनिया की 12वें नंबर पर अमीर तरीन कंट्री है, यानी कि दुनिया का 12वें नंबर का अमीर तरीन मुल्क है और उसका नाम है हांगकांग। मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो ई वीज़ा के मतलब होती है, तो कुछ लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ का लग जाता है, कुछ का रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन मेरा जो एजुकेट करने का मकसद होता है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, हो जाता है। आपको भी पता है इस चैनल का मकसद ही आप लोगों को एजुकेट करना है, आपको बताना है कि आप अपना वीज़ा खुद किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और या अगर आप किसी आप कंसल्टेंट से करवाना चाहते हैं तो मामूली सी फ़ीस के साथ आप किस तरह से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यही सारा चीज़ें बताने का ये चैनल बनाने का मकसद ही मेरा ये है। बहुत से कुछ मेरे नाकदीन हैं जो वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं और बैड कमेंट भी करते हैं, क्योंकि उनको मेरी शायद बात पसंद नहीं आती। क्योंकि मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आपके वीज़े के प्राइस सिर्फ इतने हैं, आपने लाखों रुपए जो है वो लोगों को नहीं देने। तो आते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर। कंट्री का नाम है हांगकांग और इसका ई वीज़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पैसे लेते हैं वो सिर्फ इसी सूरत में लेते हैं, एम्बेसी की फ़ीस इसी सूरत में लेते हैं अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो ये आपसे बिल्कुल भी किसी किस्म के पैसे नहीं लेते। आप ये सोचें कि आप बाहर किसी बड़ी कंट्री जाने के लिए 20 25 40 लाख देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ उसमें सिर्फ 10 20 30 हज़ार रुपये का मैक्सिमम खर्चा आता है और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। और अगर आपका वीज़ा लगता है तो इन्हीं प्राइस के अंदर लगता है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट लेनी होती है और आप जा सकते हैं। हांगकांग बहुत ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है। अमीर तरीन, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया का 12वें नंबर पे अमीर तरीन मुल्क है। अब खुद सोचिए, अगर वहाँ पर अगर जॉब के लिए आप जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, तो आपके लिए कितना सुनहरी मौका है। आप कितनी ज़्यादा वहाँ पर सैलरी ले सकते हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। टूरिस्ट वीज़ा मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई होता है। डॉक्यूमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? नंबर 1 तो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन्ड अपने कंप्यूटर में रखने हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इनकी वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम वीज़ा अप्लाई करें तो हम भी आपको मामूली सी फ़ीस के साथ इसकी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। पासपोर्ट आपका 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। साथ में आपका आईडी कार्ड जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा आपका FRC। अगर शादीशुदा है तो आप बीवी बच्चों के साथ लेंगे, नहीं तो फिर आप बहन भाइयों के साथ अपना FRC लेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएंगे आपके जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर बिज़नेस करते हैं टैक्स रिटर्न NTNs आ जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी स्लिप NOC आ जाएगा। इसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो आप ऑनलाइन ही फिल कर देते हैं। इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत नहीं होती, वो भी आपके पैसे बच जाते हैं। होटल की बुकिंग लगाना लाजमी है। और एयरलाइन की टिकट में ये हांगकांग वाले जो हैं वो डिटेल भी पूछते हैं कि आपकी जो फ़्लाइट है उसका नंबर क्या है और वो कौन सी है, तो वो डिटेल भी लिखना लाजमी होती है। इसके अलावा एक तस्वीर अपलोड करनी होती है। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना वीज़ा सबमिट कर देंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि 2 घंटे में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशानी आती है तो फिर उस सूरत में हम हाजिर हैं। अच्छा जी, आप वीज़े के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो वीज़ा रेशो, जैसा कि मैं आपको बताया कि ई वीज़ा की जो रेशो होती है वो कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी होती है या कितने % आती है, लेकिन हमेशा वो स्टिकर वीज़े से अच्छी होती है। यानी कि 50+ ही होती है। अगर 100 बंदा अप्लाई करता है तो 50 60 के वीज़े तो लग ही जाते हैं। और अगर आप हांगकांग का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे आ जाता है, साथ में आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं वीज़ा लगने के। अगर आप हांगकांग जाएं और आप वापस आ जाएं फिर भी आप बड़ी कंट्री का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हांगकांग जाकर वहाँ पर कोई वर्क परमिट ले लेते हैं, कोई जॉब हासिल कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बन सकती है। क्योंकि वहाँ पर मिनिमम सैलरी जो पाकिस्तानी है वो 4 से 5 लाख, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो कि एक मज़दूर की सैलरी वहाँ पर है। ये इसलिए है क्योंकि हांगकांग बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है, बहुत खूबसूरत है। और जो लोग टूरिज़्म के हवाले से जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप हांगकांग जाके आएँ तो आप वापस आएँ तो आप उसको कभी नहीं भुला सकेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हांगकांग के बारे में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब डेली बेसिस पे वीडियो आती रहें।
उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक और शेयर आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।